दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप ये बिजली की लाइन देख रहे हैं, ये वही लाइन है जो बाड़मेर से यहाँ सीकर ज़िले में पलसाना के अंदर आई हुई है। और ये वही लाइनें हैं जिनके बारे के अंदर रविंद्र भाटी आंदोलन कर रहे होते हैं। कई मित्रों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा कि रविंद्र भाटी गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई तरह के ड्रामे हुए कि साहब वो रविंद्र भाटी विकास के अंदर रोड़ा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो विकास है, ठीक है, बिजली हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए, लेकिन ये कंपनियां जिस तरह से मनमानी कर रही है और इससे इनके इस विकास से कितना खतरा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो खतरा इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया है, ये इससे तो बढ़िया है कि हमें ये लाइट दे ही नहीं, हम खुद ही अपने कोई सोलर पैनल वगैरह लगा के काम चला लेंगे। अब आप ये देखिए, मेरे पीछे ये जो लाइन है ये मेरे खेत से गुजर रही है। ठीक है, पावर ग्रिड की लाइन है, उन्होंने मुआवजा भी दिया है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट मेरे खेत के अंदर पड़ा है वो शायद किसी के नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मेरे खेत से गुजरी हुई है और इस लाइन के नीचे मैंने यहाँ पर इसबगोल की खेती की थी। तो दोस्तों, जब मैं अपनी इसबगोल की खेती से उस फसल के अंदर से गुजरता था फंवारे बदलने के लिए, लाइन बदलने के लिए या किसी और काम से, तो जो इसबगोल की पत्तियाँ जो मेरे पैरों के ऊपर टच होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैरों में सुइयाँ सी चुभ रही है। शुरू के अंदर ये लगा कि हो सकता है ये इसबगोल की नुकीली पत्ती है, लेकिन पत्ती तो कभी अंदर से चुभ नहीं सकती। उसके बाद जब वो जो हमारे फंवारे लगे, मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ था, तो वो एक रोई की रॉड होती है उसमें, तो जैसे ही हम उसको हाथ लगाते तो एक चटका सा लगता था करंट का। तो मैंने कहा यार ये तगड़ा काम हुआ। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने अभी मेरी जब फसल कट रही थी मैंने मज़दूर बुलाए और वो मज़दूर कहते साहब यहाँ तो हम जब यहाँ काट रहे हैं इस फसल की जब लावणी कर रहे हैं, तो पास में जैसे कोई भी गीला जो है या मतलब हरा जो कोई भी घास उगी हुई है, वो जब हमारे टच होता है तो एकदम से करंट लगता है। बड़ी मुश्किल से मैंने लेबर को रोकी, नहीं तो वो तो सब भाग रहे थे कि साहब या तो मर जाएंगे, हम तो करंट लग रहा है। और अब आप ये खुद देखिए, अभी दिन के अंदर जब हम टेस्टर से देखते हैं तो इतना कैमरे के अंदर नहीं दिखाई देगा, यदि आप टेस्ट करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कैमरे में नज़र नहीं आए। इसलिए मैंने क्या किया कि आज जब अंधेरा हो गया तब मैं लेके गया हूँ, एक टेस्टर लेके गया हूँ, और जहाँ मेरे खेत के अंदर वो जो स्प्रिंकलर का जो रोड लगी होती है, ये देखिए आप, इस रोड के ऊपर मैंने जैसे ही ये टच किया तो इसके अंदर ये करंट बताता है। ये मैंने बिल्कुल अंधेरे के अंदर, ये अंधेरे में आपको ये स्प्रिंकलर की रोड हल्की दिखाई दे रही है, लेकिन ये लाइट आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही है। मैंने फ्लैश जला करके भी इसकी रिकॉर्डिंग की। हालांकि जब फ्लैश अब जलाते हैं तो जो जो टेस्टर की जो लाइट होती है वो हल्की पड़ जाती है। तो ये इस तरह का ये करंट दौड़ रहा है, पूरी ज़मीन के अंदर करंट दौड़ रहा है। मतलब एक बार तो ये हाल है कि कई बार तो वहाँ पे नीचे जेली खड़ी करी होती है जो बिल्कुल लकड़ी की होती है, और वो जो लकड़ी की जेली को हाथ में लेते हैं तो वो भी कांप रही होती है, उसमें भी कंपकपी छूट रही होती है। तो कितना करंट है ये। करंट ठीक है, किसी को लगने से कोई आदमी नहीं मर रहा, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? कंपनियों को लगता है कि हमने तो मुआवजा दे दिया किसान को ज़मीन का। अरे क्या दे दिया भाई? 6-7 लाख रुपए दे करके आप 1 करोड़ की ज़मीन जो है उसका बेड़ा गर्क कर देते हो। मेरा खुद का जो है कम से कम इसने 12-13 बीघा खेत खराब कर दिया। तो यही विकास है क्या? ऐसा विकास क्या काम का जो लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा हो, लोगों को करंट लग रहे हो जगह जगह। और ये आप मेरी रोड नहीं, अब ये देखिए बिजली का खंभा है, अभी रात का समय मैं यहाँ गया हूँ, अब ये मैंने देखो टेस्टर लगा के ये देखा है, इसके अंदर भी करंट है, खंभे के अंदर भी। अब मान लीजिए कभी ये करंट किसी कर्मचारी की गलती से ज़्यादा लग जाए और ये बाड़मेर के जो भाड़ला है वहाँ से लेकर के सीकर तक आई हुई है लाइन, कितने किलोमीटर लंबी होगी? इतने किलोमीटर के अंदर यदि कोई कर्मचारी गलती से ज़्यादा करंट छोड़ दे, इसमें करंट ज़्यादा आ जाए, तो रास्ते के अंदर कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितने पशु मर सकते हैं, कितने इंसान मर सकते हैं, ये कोई नहीं देख रहा। सबको ये लगता है कि साहब रविंद्र भाटी गलत कर रहा है, वो विकास रोक रहा है, पता नहीं कितने करोड़ों का यहाँ विकास होता, वो साहब उसने रोक दिया। अरे रोक नहीं दिया, वो सही लड़ रहा है। और वहाँ तो, यहाँ तो फिर भी हमारी जो ज़मीन है उसकी डीएलसी की रेट ज़्यादा है, वहाँ बाड़मेर में तो डीएलसी की रेट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हर टाइम फसल होती है तो फसल का मुआवजा मिल गया, उनके तो बेचारों के खेत खाली रहते हैं तो फसल के नाम से कुछ मिलना नहीं, ज़मीन की डीएलसी की रेट कम थी तो उनको तो कुछ मिलता ही नहीं।
उल्टे खेत और ख़राब हो रहे हैं। तो ये आपको मैंने ये दिखाया है। यदि आपके खेत के अंदर से भी यदि लाइन वाले को सर्वे वाले आते हैं तो उसी टाइम आप ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार जब नोटिफिकेशन निकल जाता है उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। न तो हमारी कोर्ट में सुनवाई होगी भी तो हम जीतेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने पहले से कैविएट डाली हुई है, हम स्टे नहीं लगा सकते। तो ये कानूनी तौर पे भी हमें कोई मिलना नहीं है। तो उसी टाइम जब ये सर्वे होता है तब ध्यान रखिए, और अखबार के अंदर इनका कोई नोटिफिकेशन वो सर्कुलर कोई छपता है तो नोटिफिकेशन छपते ही उसके अंदर जो टाइम होता है 30 दिन का, उसी के अंदर आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ख़ासकर अब ये देखिए, ये जो करंट है, अब ये जब फसल के अंदर से लग रहा है, पीछे मेरे यहाँ एक आते हैं यहाँ पे, मेरे यहाँ से कोई घास लेके गए तो उन्होंने सर के ऊपर गट्ठर रखा हरे घास का और वो लाइन के नीचे से निकल रहे थे, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। इतना उनको मतलब करंट के झटके लग रहे थे कि उनका सर झन्नाने लग गया। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। शायद आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर हम इसी तरह की कोई और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।